Welcome to my channel अपना CAC support सब्सक्राइब ना। हेलो दोस्तों, हम लोग आज जानेंगे कि हमारा पैन कार्ड अगर खो गया है या टूट गया है या गायब हो गया है तो उसको रीप्रिंट कैसे करवाते हैं। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउजर में सर्च कराएंगे पैन रीप्रिंट UTI। सबसे एक नंबर पे जो साइट है इसको ओपन करेंगे। हाँ, और हमें दो ऑप्शन मिल रहा है, एक रीप्रिंट पैन कार्ड और रीजनरेट पैन कार्ड रिक्वेस्ट, रीप्रिंट रिक्वेस्ट। तो हमें रीप्रिंट पैन कार्ड का जो आइकन दिख रहा है इस पर एक बार टैप करना है। इस पर हम अगर टैप करेंगे तो हमें अपना लेटेस्ट वाला पैन कार्ड प्लास्टिक में मिल जाएगा। ये सेम वैसे ही होता है जिसे हम अपना आधार PVC प्रिंट करवाते हैं, ऐसे पैन कार्ड PVC प्रिंट आ जाता है। बहुत ही आसान तरीके से अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही हम पैन रीप्रिंट करवा सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं भागने की दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और रीप्रिंट पे हम एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपना पैन नंबर डालते हैं। हाँ, यहाँ पे जो हमारे पास पैन नंबर है वो डालते हैं। यदि हमारा पैन टूट गया है या स्क्रैचेस आ गया उस पर या हमें ओरिजिनल मिला ही नहीं है, उस कंडीशन में हम रीप्रिंट फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालते हैं हम। सबसे पहले पैन नंबर डालते हैं। पैन नंबर आपके पास जो लिफाफा आया होगा उसमें होगा, या कहीं आपने लिख के रखा हो, या आपके पास कोई और डाटा हो, वहाँ से पैन नंबर लिख सकते हैं। और यहाँ पे वर्ष और महीना वो लिखना होता है। सबसे पहले महीना लिखते हैं, फिर वर्ष, यानी जन्म तिथि लिखना होता है यहाँ पे। बट जन्म तिथि का जो डे होता है वो नहीं लिखना होता है, केवल मंथ और ईयर, यही दोनों चीज लिखना होता है, मंथ और ईयर। ये दो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। GSTIN नंबर को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, वहां पे कुछ नहीं लिखना है। और कैप्चा कोड लिखेंगे। कैप्चा कोड हम बहुत ही सावधानी से लिखेंगे, कभी कभी कैप्चा कोड गलत होगा तो नहीं लेता है। हाँ, सबमिट करेंगे। ये देखिए हमारे सामने आ गया, पैन डिटेल दिख रहा है कि ये आपका पैन डिटेल है, मोबाइल नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है, कम्युनिकेशन एड्रेस दिखेगा। हमारे जिस एड्रेस पे पैन कार्ड हमारा आएगा वो एड्रेस यहाँ पे दिखेगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो इस एड्रेस पे आएगा, पिन कोड सहित। हमें एक बार वेरीफाई कर लेना है कि ये पता सही है या गलत है। अगर ये पता सही है और इसी पते पे हमें अपना पैन कार्ड चाहिए तो हम कैप्चा कोड लिखेंगे। और इसके बाद हमें OTP की ज़रूरत होती है। OTP अगर हमारा मेल लगा है तो मेल पे ले सकते हैं, अगर हमारा मोबाइल लगा है तो मोबाइल पे भी ले सकते हैं। अगर हम मोबाइल और ईमेल दोनों पे OTP चाह रहे हैं तो दोनों पे भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास तो मोबाइल ही है अभी, तो हम तो समझ रहे हैं कि OTP आया है मोबाइल पे हमारे। तो हम कैप्चा कोड एंटर करके और ओनली SMS का जो ऑप्शन है वही हम यूज करेंगे। ओनली SMS के आगे टिक लगाएंगे। हाँ, ओनली SMS के आगे हम टिक लगाएंगे। तीन ऑप्शन है, हमें ओनली SMS में चाहिए तो हम ओनली SMS में ही टिक लगाएंगे और आई हेयर बाई कन्फर्म डेट द पैन सबमिटेड इन द रिक्वेस्ट टिक लगाएंगे, गेट OTP करेंगे। अब OTP हमारे पैन रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा, जो हमारे पैन कार्ड में मोबाइल नंबर लगा है उस पे आएगा। OTP इज सेंड
ऑन योर मोबाइल नंबर। जो हमारे पैन कार्ड में मोबाइल नंबर लगा है उस पर एक ओटीपी गया, उस ओटीपी को हमको यहाँ पे एंटर करना है। लिखा हुआ है एंटर पैन रीप्रिंट ओटीपी। यहाँ में कुछ डिटेल वेरीफाई करने के लिए दिखेगा पैन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड। अगर ये डिटेल सही है तो हमें अपना इंटर पैन रीप्रिंट ओटीपी, हाँ यहाँ पे अपना ओटीपी डालना होगा। ओटीपी बहुत ही सावधानी से हम डालेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगर ओटीपी आने में थोड़ा देरी लगता है तो, क्योंकि जल्दी में कभी ओटीपी अगर गलत हो जाएगा तो फिर से हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है थोड़ा हम इंतज़ार कर लेते हैं और ओटीपी आने तक देखते हैं। ओटीपी आ जाए तो हम ओटीपी एंटर करते हैं। हाँ देख रहे हैं, हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। इंटर पैन रीप्रिंट ओटीपी, ठीक इसके सामने हमें ओटीपी डालना होगा। ओटीपी हम बहुत ही सावधानी से डालेंगे। अगर ओटीपी गलत हुआ तो हमें फिर से पूरा प्रोसेस करना होगा। ओटीपी आ गया है, थोड़ा लेट आया। हाँ हमने ओटीपी एंटर किया और सबमिट किया। अब सबमिट करने के बाद हमें डेट टाइम दिखेगा। सर्विस पैन रीप्रिंट पेमेंट पे अमाउंट, हमें यहाँ पे 50 रुपये का पेमेंट करना है। मोबाइल नंबर लिखना है और बिल डेस्क पे टिक करके कंफर्म पेमेंट कर देना है। कंफर्म पेमेंट पे करने के बाद हम यहाँ से पेमेंट करेंगे। आपके पास यदि कार्ड है तो कार्ड से कर सकते हैं। हमारे पास फिलहाल यूपीआई है, हम यूपीआई से करते हैं। यूपीआई का क्यूआर कोड जनरेट कर लेते हैं और हम इस पे पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको लगभग 4.5 मिनट का टाइम मिलता है क्यूआर स्कैन कराने के लिए। ये काफ़ी टाइम है, आप चाहें तो बड़ी आराम से क्यूआर को स्कैन करा सकते हैं। हमने क्यूआर स्कैन कराया, पेमेंट डन हो गया हमारा। और ये योर पैन रीप्रिंट पेमेंट इज सक्सेसफुली फॉर पैन रीप्रिंट एप्लीकेशन। यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, उसको नोट कर लेना है। इस एप्लीकेशन नंबर से हम अपना पैन जो रीप्रिंट के लिए गया हुआ है उसको ट्रैक कर पाएंगे। यदि हमें टाइम से पैन कार्ड नहीं मिलता है 7 से 10 दिनों के अंदर अपने डाकखाने में बाई पोस्ट, तो हम यूटीआई में फ़ोन करके भी ये एप्लीकेशन नंबर देके पता कर सकते हैं कि हमारा जो पैन है रीप्रिंट के लिए गया हुआ है वो कब तक आएगा। तो इसलिए हमें एप्लीकेशन नंबर बहुत ही सावधानी से नोट करके कर लेना है और हमें डाउनलोड रिसिप्ट करना है।